क्या आपने कभी मूली का साग खाया है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला की रहमत, करम, फजल और शुक्र के साथ आज की रेसिपी का करते हैं जी आगाज। मैं हूं इमरान और आप देख रहे हैं इमरान उमर यूट्यूब चैनल। किद्दां जनाब, सब ठीक ठाक वधिया? तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए साग बनाने की बहुत ही शानदार और बिल्कुल न्यू रेसिपी लेकर आया हूं। आज की ये रेसिपी मेरे उन बहन भाइयों के लिए बहुत खास होने वाली है जिनको साग बहुत ज्यादा पसंद है। आज हम साग बनाएंगे, वो भी बिना सरसों के। आज हम साग बनाएंगे मूली का और इसमें बहुत सारी सब्जियों का इस्तेमाल करेंगे। अगर आपने ये साग एक बार बनाकर खा लिया जनाब तो गारंटी है और मेरा दावा है ये मूली का साग आप बार बार बनाने पे मजबूर हो जाएंगे। बनाना बहुत ही आसान है और बड़ा ही मजे का बनता है। तो चले जी बनाते हैं और आपको भी सिखाते हैं ये वाला मजेदार, शानदार, खुशबूदार मूली का साग। चलें जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ये मजेदार सा और यूनिक मूली का साग बनाने के लिए यहाँ पे मैंने ली है 3 अदद फ्रेश मूलियां। मूलियों को मैंने अच्छी तरह धो के पहले ऐसे इनको काट लिया था और साथ इनके मैंने पत्ते भी काट लिए थे। जो ज्यादा सख्त पत्ते हैं आपने वो नहीं काटने, नरम नरम पत्ते आपने सारे ऐड कर लेने। ये कटिंग की हुई मूलियां और पत्ते ऐड कर देंगे अपनी खूबसूरती कढ़ाई में। देखें, चेक करें, माशाल्लाह कितने कोमल कोमल और कितने सॉफ्ट पत्ते हैं। अगली चीज जनाब, ये है मेथरे। ये तकरीबन 1 गड्डी को मैंने अच्छी तरह धो के बिल्कुल बारीक काट लिया था। इससे साग में बहुत ही मजे का एक फ्लेवर आएगा और खुशबू बड़ी मजे की आएगी। आपने ये लाजमी ऐड करने हैं। सब्ज धनिया ऐड करेंगे, तकरीबन 1 गड्डी ये भी थी। इनको भी मैंने अच्छी तरह पहले धो लिया था, फिर बिल्कुल बारीक काट लिया था, ऐड कर देंगे। अब ऐड करेंगे जनाब इसमें पालक ऐड करेंगे तकरीबन 1 केजी। ज्यादा पालक आपने इसमें ऐड नहीं करनी क्योंकि फिर इसमें सारा फ्लेवर पालक का हो जाएगा। ये ऐड कर देंगे। पालक ऐड करने के बाद अगली चीज ये है मेरे पास 7 से 8 जवे लहसुन के साबुत ऐड कर देंगे, कूटने की कोई जरूरत नहीं है। और जनाब साथ इसमें ऐड कर देंगे बिल्कुल फ्रेश, अच्छी तरह मैंने धो लिया था, सब्ज मिर्चें हैं 13 से 14 अदद। ये आपको ज्यादा लग रही है जनाब, इतनी ही जाएंगी क्योंकि हम इसमें रेड मिर्च का बहुत कम इस्तेमाल करने वाले हैं। जनाब ये है मेरे पास 1 लेमन का जूस। ये मैंने क्यों ऐड किया ये मैं आगे जाके आपको बताऊंगा, इसका बहुत ज्यादा फायदा है। यहाँ पे 1 चम्मच भर के ऐड करेंगे लाल मिर्च कुटी हुई और 1 छोटी चम्मच हल्दी ऐड कर देंगे। हस्बे जरूरत नमक ऐड करेंगे। अगली चीज में ऐड करेंगे जीरा पाउडर। ये तकरीबन जाएगा 1 चम्मच, इससे बड़ा ही मजे का टेस्ट आना है। अब इसमें ऐड करेंगे जनाब खुशबू के लिए कुटा हुआ धनिया पाउडर भी इसको कहते हैं। ये ऐड करेंगे 1 चम्मच। तमाम मसाले ऐड करने के बाद अब इसमें पानी कितना ऐड करना है जनाब, तो सिर्फ 1 कप पानी ऐड करेंगे क्योंकि मूली, पालक और सब्जियों में बहुत ज्यादा पानी होता है। पानी हमने ज्यादा ऐड नहीं करना। अब जनाब इसके ऊपर आपने कवर लगा देना है और इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे पकने देना है तकरीबन 45 से 50 मिनट के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मूली के साग को मैंने कवर करके पकाया है तकरीबन 50 मिनट। चेक कर लेते हैं एक दफा। अल्हम्दुलिल्लाह कवर उठाते जो खुशबू आई ना, मैं आपको बता नहीं सकता। चेक करें, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल मूलियां, मिर्चें, पालक, मेथी सब कुछ अच्छी तरह यहाँ पे गल गया। ये क्यों गले हैं जनाब? और पानी भी देखें, हमने इसमें थोड़ा सा ऐड किया, अभी तक भी पानी है। हमने बिल्कुल इसको लो टू मीडियम फ्लेम पे पकाया। अच्छी तरह मिक्स करेंगे। यहाँ पे अब आप इसमें मिर्च मसाले चेक कर सकते हैं। मैंने तकरीबन 2 से 3 दफा इसको अच्छी तरह हिला दिया था और थोड़ा सा नमक ऐड किया था जनाब। अब बारी है थोड़ी सी मेहनत करने की। इसकी मदद से साग को जैसे हम घोटते हैं अच्छी तरह इसको घोट लेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह 3 से 4 मिनट मैंने अच्छी तरह इसको घोटा है क्योंकि मूलियां बहुत सॉफ्ट होती हैं, पालक सॉफ्ट होती है। अच्छी तरह ये घुट गया है। इससे ज्यादा आप इसको बारीक नहीं करना और ना ही जनाब आपने इसको मिक्सी में डाल के ग्राइंड करना है। चेक करें, माशाल्लाह कितना ही नरम मुलायम, बिल्कुल मक्खन की तरह ये सॉफ्ट है। तो जनाब साग है, अब तड़का तो बनता है जनाब। इसके लिए स्पेशल सा एक तड़का तैयार करते हैं, तो वो भी देखिएगा।
चलिए जी, ये मजेदार सा तड़का तैयार करेंगे हम लोग मिट्टी की हांडी में। अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने इसी में जनाब तैयार करना है। बड़ी ही मजे की मिट्टी की खुशबू आती है साग में से। अगर नहीं है जनाब तो फिर जो भी चीज आपके पास अवेलेबल है उसमें आप तड़का बना सकते हैं। अब इसमें ऐड करेंगे जनाब स्पेशल असली देसी घी, एक छोटी प्याली ऐड करेंगे। अगर आपको नहीं पसंद तो आप डालडा में भी बना सकते हैं। और साथ इसमें ऐड करेंगे एक दरमियाने साइज का प्याज था, बिल्कुल बारीक काट लिया था। अच्छी तरह इसके अंदर मिक्स करेंगे और प्याज को आपने चंगी तरह इसमें ब्राउन कर लेना है। जब आपके प्याज इस हद तक ब्राउन हो जाएं तब आपने इसमें ऐड कर देना है, ये है मेरे पास बिल्कुल फ्रेश यहाँ पे अदरक का पेस्ट, क्योंकि लहसुन हमने वैसे ही ऐड कर दिया था। अदरक आपने ले लेना तकरीबन 2 बड़े टेबल स्पून ये ऐड कर देंगे। और साथ इसमें ऐड करेंगे फ्रेश लाल मिर्च और हरी मिर्च। 1 चम्मच भर के साबुत जीरा ऐड करेंगे। इससे तड़के का टेस्ट बहुत ही मजे का हो जाता है। आपने लाजमी ऐड करना है जनाब। सबसे स्पेशल चीज ये है, साबुत 3 से 4 लाल मिर्चें अगर आपके पास अवेलेबल है तो आपने लाजमी ऐड करनी है। अब आपने इन तमाम चीजों को अच्छी तरह यहाँ पे भून लेना है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह तमाम चीजें अच्छी तरह भून गई हैं। अब इसमें ऐड कर देंगे पहले से हमारा स्पेशल तैयार किया हुआ मूली का साग। सारा साग आपने इसमें ऐड कर देना है। अगर आप चाहें तो आप कुछ साग बचा के फ्रीज भी कर सकते हैं। यहाँ पे साग को आपने बिल्कुल लो फ्लेम पे पकाना है तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए, ताकि सारे स्पाइसेस सारे मसाले अच्छी तरह साग के अंदर ऐड हो जाएं। और ऊपर जनाब कवर लगा देंगे, दम लगा देंगे तकरीबन 3 से 4 मिनट। इसके बाद मिलेंगे आपके साथ फाइनल लुक में। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। ले जनाब आपके सामने है मूली का साग। चेक करें माशाल्लाह कितना ही खूबसूरत और कितना मजे का तैयार हुआ है। आज तो हमने जनाब गाली मुका दी है, ना सरसों लब्बे तो ना साग पकाइए जनाब। परेशान नहीं होना अब आपने। अब आपको साग खाने के लिए सर्दियों और सरसों का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। जब भी आपका दिल करे आप झटपट से मूली मंगवाएं, मेथरे मंगवाएं, पालक मंगवाएं और जबरदस्त सा साग घर पे बना लें। चेक करें माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कितना मजे का साग तैयार हुआ है। मैं आपको दिखाता हूँ, चेक करें माशाल्लाह बिल्कुल सरसों के साग जैसा है जनाब। खुशबू भी वही है। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है। बहुत सारा प्यार। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक मुझे दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।